और अब खबर तफसील से। शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच शनिचर की शाम इनकाउंटर शुरू हुआ था, ताहम मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता रात करीब 7:30 बजे लोगों ने हैफ शिरमाल इलाके के बागात में जबरदस्त गोलियों की आवाज सुनी और लोगों में खौफ व हरास फैल गया था। बाद में इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर का पता चला। लोगों ने बताया कि इनकाउंटर शुरू होने के पहले मरहले में ही गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ, जो कुछ देर तक जारी रहने के बाद रुक गया। इब्तिदाई मरहले की फायरिंग के बाद फोर्सेज ने मुहासरे को मजीद सख्त कर दिया था और अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन रात भर मुलतवी कर दिया था। सुबह फिर से तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया, ताहम फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच कोई आमना सामना न होने के बाद तलाशी ऑपरेशन को खत्म करना पड़ा। पलहलन पट्टन में दहाइयों बाद कोई सियासी जलसा मुनक्किद हुआ। यह अवामी जलसा पलहलन ईदगाह में अपनी पार्टी की जानिब से मुनक्किद हुआ। नौजवान सियासी कारकुन जावेद इकबाल ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पलहलन के लोगों ने सैयद अल्ताफ बुखारी का वालिहाना इस्तकबाल किया। काफी तादाद में मर्द व खवातीन ने जलसे में शिरकत की। बुखारी ने कहा कि पलहलन कई दहाइयों से सियासत का शिकार हो चुका था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि यहां के लोगों को अपने हुकूक के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। बुखारी ने एनसी, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बुखारी ने पलहलन के लोगों से अपील की कि वो जावेद इकबाल को आने वाले इंतखाब में कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि अब पलहलन के लोगों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इलाके में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। तुहंदन जवानन हंद खतर नन वोरुई क्या पकना तुम छना पन जवान जिम्मेवार कुस यम जिम्मेवार यमो 270 वरियन अपोज वोन यह शहर अगर यह चोटक मकल्याव इलाक मकल्याव गो आजाद तला वन तो लीडरो तुम वन गो आजाद यह आजादी यह 2 रतन खोलुन शाह तुम बिठू गरन मज चूर ठीक अड़ लीडर कर बंद, अड़ लीडर होटलन मज अड़ लीडर पन्न गरन मज बंद बंद, मगर पत ना लुकन जरूरत तम सात लुकन जरूरत लुकन खाली सान इकतदार जरूरत 270 वरियन लुको मो इकतदार तुम दितो इहद बचते मूड 5 अगस्त फैसल गो खुश कह खुश बह थो वन तुम 5 अगस्त 2019 375 अपनी पार्टी सारे खत्म अत पे भरोस थत कि सोन केस यूत मजबूत सुप्रीम कोर्ट कर बाल कह सियासतदान कर बाल कर बेईमान इसी कथ वन जावेद जैसे नौजवान दीजिए और इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे कि आज आपको मैं बताता हूँ अल्लाह के फजल से अगला एमएलए पटन का पलहलन का होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जिसमें हर इलाके के जहाँ के बच्चे बंद हैं वहाँ के जोमा जो सिविलियंस हैं, जो वहाँ के मोतबरान हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके इन बच्चों की केसेस रिव्यू होने चाहिए और उनको मौका देना चाहिए कि वो आगे अपनी ज़िंदगी नॉर्मल सी गुजारे। हमने पीएचडी के खिलाफ एक इलेक्शन पहले भी लड़ा है, तब वो 4 जमातें थी, तो वो 4 जमातों को इकट्ठे नहीं रख सके तो हमें क्या कहेंगे। फिलहाल वो अपने आप को इकट्ठे रखे। आइंदा इंतखाबात में गुपकार अलायंस से अपनी पार्टी को चैलेंज से मुतालिक हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के एक सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने तंजिया अंदाज में कहा कि एनसी अगर अलायंस को इकट्ठा रखेगी वही बड़ी बात होगी। अमरनाथ यात्रा से मुतालिक बुखारी ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि यात्रा पुरअमन तरीके से होगी और इससे मुतालिक सिर्फ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। फिलहाल वो पीएचडी को इकट्ठा रखें वही बहुत बड़ी बात होगी और मुझे लगता है फारूक साहब को पीएचडी की जरूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मजबूत है कि वो अकेले से भी लड़ सकती है, लेकिन बाकी जमातें उनका शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की बात करें, अल्लाह के फजल से यात्रा ठीक तरह से होगी। अल्लाह के फजल से यात्रा ठीक तरह से होगी। इत्तेहाद तो है ही है, लोगों को इत्तेहाद रखना चाहिए लीडरों को। कांग्रेस ओबीसी शोबे के चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने मोदी हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया। वो जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के सदर जी मीर भी मौजूद थे। अजय सिंह यादव ने अग्निपथ स्कीम को मुल्क के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने इस स्कीम को पढ़े लिखे नौजवानों के मफाद के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो
इस गलती को माने, क्यों इससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी। और जनरल CDS जो हमारे थे बिपिन रावत जी, वो खुद कह के गए थे कि जो इनका समय है वो 15 साल से 20 साल होना चाहिए रिटायरमेंट का। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नारा था इनका 1 रैंक 1 पेंशन का, वो हो गया नो रैंक नो पेंशन। तो पेंशन की बचत की वजह से और अपने स्वार्थ की वजह से बेरोजगारों का जो दिन रात एकेडमी में अपना पसीना बहाते हैं, उसको लेकर उनका जो अगर फ्यूचर अगर अंधकार में है तो ये राष्ट्रद्रोह है। प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन है, राष्ट्रपति जी से भी, इसका आप राजनीतिकरण ना करिए, जनरल्स को मत भेजिए। अगर डिफेंड करना है तो स्वयं आके डिफेंड करें। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? डिफेंस मिनिस्टर आकर बात करें, चुप क्यों है? बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी आने वाले इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत से जीतने जा रही है और अगला वजीर आला बीजेपी का ही होगा। रैना डाक बंगला बारामूला में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। साबिक वजीर सुनील शर्मा और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान ने भी खिताब किया। रैना ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग, खासतौर पर नौजवान, पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की पॉलिसी की वजह से है कि पार्टी मकबूलियत हासिल कर रही है। कई अफराद ने इस मौके पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू कश्मीर की आवाम को जो सहूलियतें दी है, उसका पूरा फायदा वादी कश्मीर के लोगों को भी हो रहा है। और उसी का कारण है कि आज कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का परचम उठाकर बीजेपी में शामिल हो रहा है। और ये एक पैगाम है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ, एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने शहीद पुलिस एहलकार मुदस्सिर अहमद के अहले खाना से मुलाकात की। रैना ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि मुदस्सिर बहुत बहादुर थे और अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाने वाले पुलिस एहलकार थे। रैना का कहना है कि शहीद मुदस्सिर ने बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। रैना ने यकीन दिलाया कि शहीद पुलिस एहलकार के अहले खाना का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने हुकूमत को तजवीज़ दी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करने वाले SPOs को हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम की जानी चाहिए। मोदी साहब ने भी उनकी शहादत पर दुख का इजहार किया और उनको कहा कि मेरा बिंदास आज चला गया, लेकिन वो चाहे दुनिया से चले गए, लेकिन वो लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। कश्मीर पुलिस बल के पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके लिए एक मिसाल कायम की है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे उन्होंने किए और 32 साल की आयु में वो मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद हो गए। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क मुदस्सिर बिंदास साहब को सलाम पेश कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने कहा है कि हुकूमत खोखले वादों के सहारे अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। 2014 के बाद तरक्याती काम ठप होकर रह गए। इत्तू ने अहमदाबाद, नूराबाद में वर्करों से खिताब किया। कई सीनियर लीडर मौजूद थे। सकीना इत्तू ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा कि इंतखाबात के लिए तमाम वर्कर तैयार रहें। पिछले 8 साल से दिल्ली सरकार नाकाम हो गई है रियासत जम्मू कश्मीर में लोगों को अपना हक देने में, अपना वोट का इजहार करने में, अपना नुमाइंदा चुनने में वो नाकाम हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा काम है, हमारी जमात का काम है, हम लोगों के काम करते रहेंगे। जो डेवलपमेंट हुई वो 14 तक हुई। 14 के बाद कोई डेवलपमेंट का नाम निशान नहीं है। यहाँ पे मॉडल विलेजेस के बारे में कहा गया, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो है ग्राउंड में। यहाँ पे हर रोज़ क्या दिवस, गुलाब दिवस कहलाया जाता है, जिस पे करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, जिसमें काम का नाम दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है। लोगों को हमारी ज़रूरत है। लोग बहुत मुश्किल में हैं, खासकर कश्मीर के लोग बहुत परेशान हैं हर लिहाज से। कहीं पे सुनवाई नहीं होती है।
ऑफिसर लेवल पे उनको कुछ भी नहीं मिलता है। मुअत्तल आईपीएस अफसर बसंत रत्न ने इतवार को सोशल मीडिया पर अपनी मुलाजमत से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए इशारा दिया कि वो कश्मीर से इलेक्शन लड़ने के लिए सियासत में शामिल हो रहे हैं। बसंत रत्न ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा दिया। बाद में बसंत रत्न ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे का मकतूब शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने के लिए इंडियन पुलिस सर्विस से मुस्ताफी हो रहे हैं। एक पोस्ट में बसंत रत्न ने लिखा था कि अगर वो किसी सियासी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो बीजेपी होगी, अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो कश्मीर से होगा और वो 6 मार्च 2024 से पहले सियासत में शामिल होंगे। बसंत रत्न ने अपने काम करने के अलग अंदाज की वजह से पहचान बनाई। ट्रैफिक कवानीन के निफाज में काफी सख्त थे और वो कई तनाजों में घिरे रहे। डिसिप्लिन शिकनी पर इन्हें 2 साल पहले मुअत्तल कर दिया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने कबायली आबादी से कहा कि वो आगे आएं और मरकजी और यूटी हुकूमत के जरिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के फवायद हासिल करें। एलजी आज श्रीनगर में कबायली कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने मुख्तलिफ अफराद को कबायली अवार्ड से नवाजा। TRI वेब पोर्टल लॉन्च की। उन्होंने कबायली रजाकार ग्रुपों के लिए स्किल डेवलपमेंट और नकल मकानी करने वाली कबायली आबादी के लिए टेली मशावरत की सहूलत का भी आगाज किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस बात पर खुशी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सिर्फ आदिवासी समाज के योगदान की सराहना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आदिवासी समाज की सेवा में लगे जितने लोग मौजूद हैं, उन्हें मैं भरोसा देना चाहता हूँ, इस राष्ट्र के निर्माण में आपने जो त्याग किया है, इस समाज को पोषित करने में आपने जो कुर्बानी दी है, उसका ऋण पूरे राष्ट्र पर है, हम सब पर है। और सामाजिक समता और सामाजिक समरसता पर आधारित व्यवस्था निर्मित करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मित्रों, अभी आपने देखा IIT जम्मू तथा बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में ट्राइबल चेयर की स्थापना आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत, एकेडमिक रिसर्च में मील का पत्थर साबित होगी। कश्मीर की जनजातीय संस्कृति तथा इतिहास में देश भर के छात्रों, शोधकर्ताओं और टूरिस्ट की दिलचस्पी बढ़ेगी और उन सुविधाओं का भरपूर इस्तेमाल करके हमारी आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले वित्तीय वर्ष में 31 करोड़ रुपए ट्राइबल समुदाय के बच्चियों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के रूप में दिए थे और इस साल इस बजट को बढ़ाकर 31 करोड़ से 45 करोड़ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर एजेंडा रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से ट्राइबल वेलफेयर के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं। आज भी 41 एम्बुलेंसेज फ्लैग ऑफ की गई हैं। मॉडल विलेजेस के लिए हॉस्टल्स को व्हीकल्स दी गई हैं। इसके साथ साथ जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उसके वेलफेयर के लिए नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। जो ट्राइबल अवार्ड दिए हैं, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को और इंस्पायर करेंगे एक अच्छा काम करने के लिए ट्राइबल वेलफेयर को लेकर। और बाकी जो हेल्पलाइंस हैं या हेल्थ केयर को लेकर नए इनिशिएटिव, मुझे लगता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, जो गोल है, उसको अचीव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर चैप्टर के सदर बलदेव सिंह रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कई शोबे हैं जहां नौजवान मेहनत करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। सिंह ने LG के साथ मीटिंग के बाद कहा कि यूटी हुकूमत अब सनतकारों के मसाइल पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों के पीछे भागने के बजाय औरों के लिए रोजगार पैदा करना चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा जो भी जम्मू कश्मीर से बिजनेस के लिए आगे आना चाहता है, फर्स्ट प्रेफरेंस हम उसको देंगे। उन्होंने खुद अपनी स्पीच में क्लियर बोला है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये पहले भी थी, लेकिन एक लोगों को ये था कि शायद हमें वेलकम नहीं करते हैं, लेकिन हमें उससे आगे आना है और बिजनेस के लिए अपने प्रपोजल देने हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जो चीज़ें भी हैं वो ऑनलाइन आपके पोर्टल पे ये हैं अवेलेबल हैं और आप बड़े अच्छे से घर बैठ के हर एक चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। आप उससे बड़ा टेक अवे कि 2 घंटे LG साहब ने हर किसी की बात सुनी, हर किसी को जवाब दिया और वो इतने सीरियस हैं कि और इंस्ट्रक्शन दी कि भाई जो जिसका जायज़ काम है वो 1 घंटे के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए, हम लोगों के लिए, कि एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। जो बंदा क्लियर, मतलब जो एक सही तरीके से आप पोर्टल देखिए, आप लैंड अलॉटमेंट देखिए, बड़ी नीट एंड क्लीन पॉलिसीज आ रही हैं। जिला किश्तवाड़ के दूर उफ्तदा इलाके गंटवाड़ा में दरख्त गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। संगना
हालूर जंगल में ये वाकया पेश आया। लकड़ी का काम करने के दौरान अख्तर हुसैन नामी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। अख्तर एक निजी ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ठेकेदार की गफलत की वजह से यह हादसा पेश आया। लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और अख्तर हुसैन के अहले खाना को मुआवजा देने की मांग की। डीसी डोडा, डीसी किश्तवाड़ से पुरजोर अपील रहेगी कि ठेकेदार के ऊपर एफआईआर लगा जाए। जिनका ये जंगल में काम चल रहा है, लापरवाही की वजह से जो ठेकेदार अभी तक यहाँ ना पहुँचे, तो आपने देखी जो डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। मैं डीसी डोडा और डीसी किश्तवाड़ से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस गरीब इंसान के हक में इनके बच्चे जो छोटे छोटे इनको फौरी तौर रिलीफ दिए। सोनावारी हाजिन की जानिब से टाउन हॉल हाजिन में कश्मीरी, उर्दू, अंग्रेजी और अरबी जबानों के जय्यद कलमकार, दानिश्वर, अदीब और नक्काद प्रोफेसर मोहिउद्दीन हाजिनी के 150वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। साल 2022 का खिलत हाजिनी एजाज कश्मीरी जबान के मारूफ उस्ताद, शायर और कलमकार प्रोफेसर शाद रमजान को अता किया गया। यौम मोहिउद्दीन हाजिनी की पहली नशिस्त की सदारत कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी और कलमकार डॉक्टर रफीक मसूदी ने की। ऐवान सदारत में माहिर लिसानियात प्रोफेसर एजाज मोहम्मद शेख, कौमी एजाज याफ्ता अफसाना निगार मुश्ताक अहमद मुश्ताक और हल्का अदब सोनावारी के नौमुंतखब सरपरस्त सनाउल्लाह नियाज भी मौजूद थे। दूसरी नशिस्त प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा की सदारत मुनक्किद हुई। एडीसी बानीपुरा वसीम राजा ने इस नशिस्त में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और हल्का अदब हाजिन के सदर शाकिर शफी भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। आखिरी नशिस्त में तरहीब मुशायरा भी मुनक्किद हुआ। इसकी सदारत प्रोफेसर शाद रमजान ने की। इस प्रोग्राम के इनेकाद में न्यूज 18 उर्दू का भी इश्तराक था। आज की तकरीब में कश्मीरी ज़ुबान के मशहूर मारूफ शायर, कलमकार और नकाद प्रोफेसर डॉक्टर शाद रमजान साहब को खिलत हाजिनी से नवाजा गया। इसके अलावा हमारे यहाँ के एक मकामी शायर है मोहिउद्दीन गुल साहब, उनकी 2 किताबों की रस्म रहनुमाई अंजाम दी गई। और इसके अलावा कहकशां थी अदीबों, शायरों की, कलमकारों की। हल्का अदब सोनावारी की जानिब से इस किस्म की तकारीब का एहतमाम आगे भी जारी सारी रहे। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में न्यामा साहब का सालाना उर्स मनाया गया। इस मौके पर कई अकीदतमंदों ने इनकी दरगाह पर हाजिरी दी और इज्तिमाई दुआया मजलिस में शिरकत की। सूफी साज व आवाज़ की महफिल भी दरगाह के अहाते में आरास्ता की गई। इस मौके पर सूफियत के प्रचार में जुटे फारूक रेंजो ने एक नया तनाज़ा खड़ा किया। फारूक रेंजो ने कहा कि दरगाह हजरत बल के बाहर सफ़ेद रंग सही नहीं है। इनके मुताबिक ये रंग सफ़ेद के बजाय सब्ज होना चाहिए। उस दरगाह का रंग होना चाहिए, सब्ज रंग होना चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ बिलाल साहब की सदारत में उस वक्त था और यहाँ पंजाबी साहब आज प्रेसिडेंट है। ये देखो, पहले ही मैंने चेक किया, आने से पहले मैंने कहा कि क्या वही सब्ज रंग इस आस्थान शरीफ का रखा है कि नहीं, क्योंकि आप सब्ज को एवरग्रीन है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्ल्ड के स्कॉलर्स कहते हैं एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब हुआ वो हयात है, हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो हमारे अवलिया है हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 पे काम करते हैं, जो ईयर था विलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन चीज़ों को कश्मीर की में बुलबुल साहब ने लाया, हनफियत लाई, हमारे अमीर कबीर ने लाया, हनफियत लाई। इन अवलियाओं के जो भी आप कलाम सुनोगे, ख़ास तौर पर परसों ही मैं शम्स फ़कीर में था जो इनके शागिर्द थे न्याम साहब के, और आज मैं माशाअल्लाह न्याम साहब में हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ उरी, और वहाँ पे भी तकरीबन 10-20 हज़ार लोगों का मजमा इंतज़ार कर रहा है, जिनको कोई सियासत से मतलब नहीं। तंजीमुल मदारिस जम्मू कश्मीर के इश्तराक से ज़ौरा शोपिया में सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। पुलवामा, शोपिया और दीगर इलाकों के दर्जनों उलमा और मशाइख और सरकर्दा शख्सियात और तलबा ने शिरकत की। तंजीमुल मदारिस सूफी के जनरल सेक्रेटरी मौलवी मोहम्मद अशरफ ने कहा कि दिल को साफ करने के लिए सूफिया इकराम की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी मसाइल के हल के लिए सूफिया की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है।
अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा में फरमाता है, उस जगह कुरान शरीफ में खासकर हम जुज़ सूरह निसा की कोट करेंगे, आयुन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो मैनकाइंड पॉइज टू रब पॉइज टू सस्टेन हु क्रिएटेड यू फ्रॉम द सिंगल पर्सन। तो ये एक इंसानी एक दर्स है। जहाँ तक सूरह इसरा का हवाला भी है, अल्लाह तबारक व तआला वलक़द कर्रमना बनी आदम, यू हैव ब्लेस्ड टू ऑनर्ड ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ आदम। तो सूफीज़्म यही चीज़ सिखाता है, लेकिन सूफीज़्म सिर्फ कवाली और बाकी चीज़ों का ही नाम नहीं है। तो दर हंदवाड़ा तराल में शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। उलमा इकराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और लोगों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह पर चलने की तलकीन की। कॉन्फ्रेंस में अमन भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कॉन्फ्रेंस भी है, उसका सिर्फ और मकसद है कि दीन इस्लाम, दीन मोहम्मद रसूल, सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम किया जाए। इसकी तालीमात को सिर्फ आम ही नहीं करना है, बल्कि इस पर अमल करने की तलकीन की गई। और इस कॉन्फ्रेंस में तमाम आलमी इस्लाम ही नहीं, बल्कि तमाम कायनात के लोगों को लिए हिदायत की दुआ की गई। जिला पुलवामा के गंगोह इलाके में सालाना मजलिस हुसैनी का इनेकाद हुआ, जिसमें कश्मीर के दूर दराज इलाकों से आए हुए सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी ने खिताब करते हुए फलसफा शहादत इमाम हुसैन पर तफसीली रोशनी डाली। खबर पुलवामा से है, जहां आबी ज़खायर को बचाने के लिए अब सिविल सोसाइटी मेंबरान सामने आ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से पुलवामा में आबी ज़खायर पर तामीरात खड़े किए जाने पर इजहार तशवीश किया। पुलवामा के सिविल सोसाइटी मेंबरान का कहना है कि आबी ज़खायर पर आम लोगों की तरफ से तामीरात खड़ा करने पर हुकूमत पाबंदी आयद कर रही, लेकिन खुद ही पुलवामा में स्लॉटर हाउस आबी ज़खीरे पर बना रही है। इन सिविल सोसाइटी मेंबरान ने आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब पुलवामा में तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। आबी ज़खायर अब यहाँ सुकड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि आबी ज़खायर यहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे नशोनुमा सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए एक अहम चीज़ है। और इनमें हमारे ये जो चश्मे वगैरह निकलते हैं, ये यहाँ मैंने अभी सुना कि यहाँ आज ही यहाँ स्लॉटर हाउस बन रहा है इधर जनरल बस स्टैंड के पास, तो वहाँ एक बहुत बढ़िया चश्मा निकल रहा है और उसके ऊपर एक गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग बन रही है, तो यही स्लॉटर हाउस बन रहा है। तो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आबी ज़खायर को यहाँ बचाने में अगर वो पेश नहीं रहेंगे तो हम आला हुकाम तक जा सकते हैं, और उसके अलावा हम इसमें RTI भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नोटिस में आया है, क्योंकि हमारे फ्यूचर पर, हमारे ज़िंदगी पर इसका बुरा असर पड़ने वाला। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पब्लिक पार्क अनदेखी का शिकार है। 16 साल कबल ये पार्क तामीर कराया गया था। अगरचे पहले इसकी देखरेख का जिम्मा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से फ्लोरिकल्चर वाले पार्क में किसी भी किस्म की देखरेख नहीं कर रहे। इसकी वजह से पार्क की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर बिखरे हुए हैं। जैकली सेंटर रंगरेज श्रीनगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत NCC कैडेट्स का कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। LG मनोज सिन्हा ने शिरकत करके कैडेट्स का हौसला बढ़ाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और मौजूदा वक्त में की जा रही नई पहल के हवाले से जानकारी फराहम की। LG ने कैडेट्स को तलकीन की कि वापस जाकर कश्मीर के हवाले से बेहतरीन अंदाज में लोगों को जानकारी दें। सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी के कई आला अफसरान समेत DC बडगाम, DIG सेंट्रल कश्मीर और SSP बडगाम भी मौजूद रहे। ये कैंप 15 जून से जारी था। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 200 सीनियर कैडेट्स ने हिस्सा लिया। कैडेट्स को मजहबी हमाहंगी, भाईचारगी और अमन का दर्स दिया गया।
जी हमने सीखा है कि मतलब एकता और अनुशासन के साथ कैसे रहना है। ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे आए हैं, हमें अच्छा लगा है उनसे मिलके, उनसे इंटरेक्ट करके, उनसे बातें करके, अपना कल्चर उन्हें बताकर उनका कल्चर हमने सीखा है। हर चीज़ यहाँ पे सही है, जैसे हमको पहले लगता था वैसे कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी पीसफुल स्टेट, इट्स इन अ वेरी गुड स्टेट। एंड ऊपर से ये हमको और इंस्पायर करता है कि सी दिस मच कल्चर एंड दिस मच रिलीजन के। इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। बालतल बेस कैंप में यात्रियों के लिए इंतजामात पूरे जोर शोर से जारी हैं। यात्रा से जिन मकामी लोगों का रोजगार जुड़ा है वो भी काफी खुश हैं। देखिए जावेद भट्ट की यह खुसूसी रिपोर्ट। यह जिला गांदरबल का बालतल बेस कैंप है। मुकद्दस अमरनाथ गुफा जाने के लिए सबसे मुख्तसर रास्ता यही है। मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करके यात्री 14 किलोमीटर मसाफत तय करते हुए मुकद्दस गुफा तक पहुंच जाते हैं। जिला इंतजामिया गांदरबल के तमाम महकमे यात्रा की शुरुआत से कबल बुनियादी बंदोबस्त कराने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से पहुंचे रजाकार आरजी ढांचे खड़े करने में मसरूफ हैं। ये ढांचे लंगर का नज्म करने के लिए बावर्ची खानों के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ये लोग यात्रियों की खिदमत का मौका हासिल करने पर खुश नजर आए। हम लोग इस साल बहुत खुश हैं। बाबा के आशीर्वाद से हम फिर सेवा करने के लिए हाजिर हुए हैं। हम चाहते हैं कि हर साल जो भक्त यहाँ पे आता है बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन करे और यहाँ से खुश होकर जाए, बाबा का आशीर्वाद लेके जाए। सेवा में आनंद है तो हम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और सेवा के लिए ही तैयार हैं। और यहाँ पर आप यात्रियों की सेवा करने के लिए आए हैं और यात्रियों को खुश देखेंगे तो हमारे को और ज़्यादा खुशी मिलेगी। बस यही है, सबके मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। 2 साल बाद बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू हुई है, सबके मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। इस बार जो है अपने स्टैंड बोर्ड हो गए, जो लोकल्स कश्मीरी हो गए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करे, इतने ज़्यादा खुश है। हम लोग भी खुश हैं और उन लोगों को रोजगार भी मिलता है। यात्रा 2 साल तक नहीं होने के नतीजे में अकीदतमंद तो महरूम रहे ही, लेकिन माश के लिए यात्रा पर इन्हिसार करने वालों को भी परेशानियों का सामना रहा। इस साल यात्रा के इनेकाद के ऐलान पर इन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पोनी वालों, पालकी वालों, दुकानदारों और खैमा मालिकान जरिए माश पैदा हो जाने की वजह से मुतमईन हो गए हैं। सरकारी इंतजामिया ने मकामी आबादी के तकालीफ को मलहूज रखते हुए हुकूमत ने बेस कैंप पर टेंट सिटी और दीगर आउटलेट्स को आउटसोर्स करके मकामी ताजिरों को मदद फराहम की है। अच्छी बात है, लोग खुश है, सब जो गरीब तबका है सब खुश है इससे जो यात्रा शुरू इस्तेकबाल में है सब लोग। और खुशी की बात है इस साल जो उम्मीदें हैं लोगों का अच्छा है। यहाँ पे इंतज़ाम और सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है और लोगों ने भी अच्छा रखा है। रात को जो रहने के लिए इनके लिए है अच्छा है, वेलकम करते हैं। 2023 से 5 अगस्त के बाद इस साल पहली बार मरतबा ये यात्रा हो रही है। इस साल जो कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के खास तौर पर गरीब तबका है वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और इसी उम्मीद में है कि तमाम हिंदुस्तान की जो भी यात्रा है यात्रा के लिए यहाँ पे आएंगे। और 2019 से पहले यहाँ मैगडम नहीं बिछाया गया था रोडों पे, इस साल तो रोडों पे मैगडम भी बिछाया गया है और फुटपाथ भी बनाए गए हैं, ग्रिल्स भी लगाए गए हैं। हर कोई इंतजाम इस साल इंतजामी ने किया है। हमारे पास में यात्रा के लिए बहुत सारी स्पेस हम लोगों ने नई भी क्रिएट की। तो जो हमारी इकोनॉमी यहाँ से चलती है, जो लोगों का यहाँ पर श्रद्धा भाव है कि लोगों की सेवा भाव से वो लोग यहाँ पर आते हैं आगे और लोगों को हर सुविधा का मुहैया कराते हैं। क्योंकि जो नीचे से लोग आए होते हैं, जो प्लेन से आए तो उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे मौसम कैसा हुआ है और बरसात के लिए उनको रेन कोट चाहिए, यहाँ पे उनको गर्म कपड़े चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं उनके देने के लिए, इन सभी सेवाओं के लिए यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के सारे लोग तत्पर रहते हैं और उन लोगों को हमने यहाँ पे जगह भी दी है। वज़रे के रवां माह की 30 तारीख से सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे जो घोड़े वाले हैं या टेंट जो लगाते हैं, यहाँ पे जो बाकी बुनियादी सहूलियात रखते हैं यहाँ पे यात्रियों के लिए, उनकी इक़्तिसादी जो हालात है वो ख़राब हो गई थी 2 साल में। क्योंकि इस साल जो ऐलान हुआ कि इस साल यात्रा मुनक़्क़द हो रही है तो इन लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ज़िला इंतजामिया है, सिक्योरिटी के बंदोबस्त है, वो सब कुछ यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब अगर इंतज़ार है तो सिर्फ श्रद्धालुओं का है जो इस माह की 30 तारीख को यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 और बालतल।
सांबा जिले की खवातीन खुद कफील बन रही हैं। ये लोग अमरनाथ के यात्रियों के लिए रेनकोट तैयार कर रही हैं। खवातीन के ग्रुप ने बताया कि यात्रा की ड्यूटी पर तैनात मुलाजिमीन के लिए 100 रेनकोट बनाने का ऑर्डर इन्हें मिला है। श्राइन बोर्ड ने इनके हाथों बनाए गए रेनकोट मुंतखब कर लिए हैं। यात्रियों के लिए सांबा में रेनकोट का स्टॉल भी लगाने का मंसूबा है। सस्ते दामों में यात्रियों को रेनकोट मुहैया कराने का नज्म किया जाएगा। उम्मीद के नाम से जम्मू कश्मीर में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लागू है। इसी के तहत खवातीन को इस रोजगार से जोड़ा गया है। 26 लेडीज जो थी रेनकोट तैयार करने में हमारे साथ लगी थी। हमें 10 दिन का टारगेट दिया गया था, तो इसको हमने लेडीज को अलग अलग सिस्टम दिया था। कटिंग के लिए हमने एक ही बंदा रखा था जो प्रॉपर कटिंग कर सके, क्योंकि इसकी कटिंग जो लेडीज खुद प्रॉपर नहीं कर सकती थी। तो हम चाहते हैं कि हमें और भी हो सकता है कि हमारे स्टॉल वगैरह में हमने हमें 2 स्टेशन दिए हैं, एक चीची माता का है, एक दयानी में जो है अब जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है वहाँ पे हमें स्टॉल दिए गए हैं। हो सकता है हम 100 से ज़्यादा और भी सेल कर सके। हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी लेडीज़ को अपने साथ जोड़ा भी है। पिछली बार हमें कॉन्टैक्ट मिला था यूनिफॉर्म का, हमने सभी लेडीज़ ने मिलजुल के यूनिफॉर्म भी सिली थी। उसके बाद हमें रेनकोट का भी ऑर्डर आया, जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अमरनाथ यात्रा में हमारा योगदान जा रहा है। हम सभी लेडीज़ के मिलजुल कर रेनकोट का काम करिए, हमें कटिंग की रेनकोट मिले। इसकी कॉस्ट और मार्केट में अवेलेबल जो आपका रेनकोट है उसकी कॉस्ट में कंपेयर करिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा और क्वालिटी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और रेनकोट के लिए सांबा में काफ़ी काम किया जा सकता है। ये काम बढ़ सकता है क्योंकि रेनकोट की परमानेंट मार्केट है। मैं चाहूँगी कि अगर सांबा की औरतें वाटर प्रूफ में काम करना चाहती हैं, आई कैन हेल्प देम इन दैट। मंशियात से दूर रखने और नौजवानों को स्पोर्ट्स की जानिब रागिब करने के लिए साइकिल स्ट्राइक के दूसरे एडिशन के तहत सतह समंदर से 8,700 फुट की बुलंदी पर वाक़े गुलमर्ग तक साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। कौमी और बैनुल-अक़वामी साइकिलिस्ट समेत 100 के करीब साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। देखिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। नौजवान समाजी कारकुन सैयद अली असगर रिजवी ने एक अनोखी पहल करते हुए साइकिल स्ट्राइक के दूसरे एडिशन के नाम से खुसूसी साइकिल रेस का एहतमाम किया। नौजवानों को मंशियात और दूसरे जराइम से दूर रखने और उन्हें खेल कूद की जानिब रागिब करने के लिए साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। इस रेस का आगाज रिजवी स्टॉप मागाम बडगाम से हुआ। सयाहती मकाम गुलमर्ग में ये इख्तिताम पसीर हो गई। सतह समुंदर से 8,700 फीट की बुलंदी का सफर तय करके साइकिलिस्ट ने इस मुनफरिद रेस को अंजाम दिया। अहम बात यह रही कि इस रेस में 50 बरस के बशारत हुसैन ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में उम्र का कोई लिहाज नहीं होता। नौजवान साइकिलिस्ट में काफी खुश नजर आए कि आज बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी रेस देखी है जो कि हिली एरिया पे था, जिसका बहुत ही टफ रेस थी। इसमें बहुत ही मज़ा आया इस रेस में और बहुत ही इंजॉय किया लड़कों ने, और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने इस इवेंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ऐसे रेसेस बहुत ही कम हो रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ क्योंकि ऐसे रेसेस दिन ब दिन रखे। It's a very good initiative by organizers. I am very happy. I am working in a bank. I have started this cycling race after a gap of 30 years. I am a national में this half marathon winner and a cyclist. स्पोर्ट्स में कोई एज नहीं होती है। When you have a will, you can achieve anything. ये बहुत ही अच्छी रेस थी, इसमें बहुत ही एक्सपीरियंस रहा क्योंकि ये बहुत ही ऑल्टीट्यूड था और इसमें ओपन कैटेगरी थी। इसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सैयद अली असगर ने कहा कि नौजवान नस्ल को गलत कामों से दूर रखने के लिए इस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हमने इसी बुनियाद पे चालू किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के यूथ तक के मैसेज पहुंचाए कि वो अपने आप को ड्रग से दूर रखें, फिटनेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और आज बीइंग द वर्ल्ड ड्रग डे, हमने आज के दिन पे ये जो है अगेंस्ट द ड्रग ये एक ड्राइव रखी है। ये हमारी सोसाइटी है, इसको बेहतर बनाने के लिए हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। इख्तितामी तकरीब पर कमिश्नर ट्रांसपोर्ट कश्मीर भूपेंद्र कुमार मेहमान खुसूसी थे। गुलमर्ग गंडोला के मैनेजिंग डायरेक्टर और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जीलानी जरगर, जम्मू व कश्मीर बैंक के सदर और दीगर अफसरान मौजूद थे। पोजीशन हासिल करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया।
फिटनेस को प्रमोट करें, फिटनेस एज ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ बनाएं, और साथ ही साथ जो हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, स्पेशली ड्रग एब्यूज़ को लेकर, उसके साथ हमारा जो यूथ इसमें मुलविस होता जा रहा है, उसको किस तरीके से और अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं ताकि वो उससे सही रास्ते से भटके ना और मुलविस ना हो जाए इन चीज़ों में। सबको कॉन्शियस होना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को लेकर, और तभी हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। कश्मीर के नौजवान काफी हुनरमंद हैं। उनकी सलाहियतों को निखारने और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। राजौरी के छपरिया थोड़ी में रिवायती बुल रेस का इनेकाद किया गया। लोगों की कसीर तादाद ने इसका मुशाहिदा किया। हर साल धान के खेतों में इस रेस का इनेकाद किया जाता है। ये बैलों की जो दौड़ाई है, ये हमारे पुराना जो है, हमारे खानदानी जो है वो परंपरा को आगे चलाते हुए आज मैंने भी यहाँ पे प्रोग्राम किया है। यहाँ पे कुछ अरसा से हम देखते हैं कि लोगों को जिन लोगों को इनका शौक है उनको मौके नहीं मिलते, तो मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूँ मैगजीन साहब को और उनके जो साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को कि हमारे काफ़ी सारे एरियाज़ में ऐसे आज भी लोग हैं जिनको इन चीज़ों का बहुत शौक है और बड़े शौक से पूरा साल वो अपने जो ये बुल हैं या बैल हैं इनको वो इनकी सेवा खिदमत करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए सोपोर हाजी अब्दुल रशीद डार ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करें और आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। वो जनागिर सोपोर के इलाके सागीपुरा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने आवाम से तरक्की के झूठे वादे किए और जमीन पर कोई तरक्की नजर नहीं आती। पार्टी के तर्जुमान शेख आमिर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुल्क के लोगों के लिए काम किया है। फैयाज अहमद मीर जिलाई सदर भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी ने बडगाम में बाइक रैली निकाली। बीजेपी दौर इख्तिदार के 8 साल की तकमील होने की मुनासबत से इस रैली का एहतमाम किया गया। मकसद यही था कि आवाम को सरकारी स्कीमों से आगाह किया जा सके। कई बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। बीजेपी जिला सदर आगा मोहसिन, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के इंचार्ज डॉक्टर अली और दीगर मौजूद रहे। जिला सदर ने कहा कि बडगाम में जो काम गुज़िश्ता 70 बरसों में नहीं हुआ वो काम बीजेपी ने 8 बरसों में पूरा कर दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को अवामी सतह पर मजीद फैलाने की गरज से बीजेपी की जानिब से खन्नाबल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। महिला मोर्चा की नायब सदर रोमाइसा रफीक ने मोदी के मन की बात प्रोग्राम को लोगों के साथ सुना। नौजवानों में खेलों की स्पिरिट कायम करने और मंशियात की वबा के खिलाफ खेलों के रोल का खुलासा करने पर वज़ीर-ए-आज़म की सराहना की। अमरनाथ यात्रा के बारे में रोमाइसा ने कहा कि कश्मीरी अवाम यात्रियों का खुले दिल से इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। समनानिया काजीगुंड स्पोर्ट्स ग्राउंड में काजीगुंड क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। फाइनल मैच के दौरान साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने ग्राउंड को बेहतर बनाने और खेलकूद को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। भट्ट ने जिला इंतजामिया से ख्वाहिश की कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई करे, खेलकूद को फरोग देने और नौजवान नस्ल को बुरी आदत से दूर रखने की गरज से यह नज्म किया गया। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि नौजवान आज स्पोर्ट्स मतलब कोई भी गेम उसकी तरफ जाते हैं। कोई ड्रग एक्ट पहले जब हम काजीगुंड आते हैं बोला काजीगुंड से मलपुर हमारे गांव तक यहाँ लोग ड्रग करते हैं। आज मैंने देखा, मैं इनको वेलकम करता हूँ कि देखो आज हजारों लोग इस स्टेडियम में हैं, खेल कूद की तरफ ध्यान देते हैं। जिसको कोई बॉल जरूरत हो, जिसको कोई किट जरूरत हो वो मेरे पास आइए, मैं उनको देने के लिए 100%। करगिल जंग की जीत की याद में निकाली गई करगिल विक्ट्री फ्लेम बानिहाल पहुंची। मशाल की आमद पर हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में एक रंगारंग जश्न का इनेकाद किया गया। फौज की 12 राष्ट्रीय राइफल्स ने इस तकरीब का इनेकाद किया गया। करगिल जंग की जीत के इस जश्न में डिग्री कॉलेज बानिहाल, एनसीसी और फौज की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया और रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। 12 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संजय कुमार, एसडीएम बानिहाल जहीर अब्बास, एसडीपीओ बानिहाल निसार अहमद और डीएसपी ट्रैफिक असगर मलिक ने करगिल विक्ट्री फ्लेम को सलामी दी। बच्चों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गईं।
गुरेज के दावर में एक मेगा एक सर्विसमैन मेला मुनक्किद किया गया। गुरेज और तुलेल वादी के साबिक फौजियों, वीर नारियों और बेवाओं के लिए यह नज्म किया गया था। अपनी नौयत के इस पहले इवेंट में एक वीर नारी और 8 बेवाओं समेत 79 से ज्यादा साबिक फौजी एहलकारों ने शिरकत की। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर बारामुल्ला और सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर जैकली रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम अफसरान और क्लर्कों की एक खुसूसी टीम को फौज ने मदऊ किया था। लड़ाई में था, मैं इनका शुक्रगुजार जो यहाँ पर आए हैं। यहाँ रिकॉर्ड अफसर साहिब हैं, सोल्जर साहब हैं और कमांडर साहब का भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। इस यूनिट का भी शुक्रगुजार है जिसने इंडस्ट्री पूरा स्टॉप लाकर हमारा हर मुश्किलात को आसान कर दिया। मैं आइंदे के लिए यही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार यहाँ होना, और हम सीना तान कर आपके साथ हैं। और टेम्पल एंड शराइन प्रबंधक कमेटी तराल अवंतीपुरा कैंप जम्मू के सदर के ओहदे के लिए इंतखाबात आज जम्मू में मुनक्किद हुए। डॉक्टर रमेश भट्ट को कमेटी का सदर मुंतखब किया गया। 135 वोट डाले गए, जिनमें से डॉक्टर रमेश भट्ट को 72 और JL पंडिता को 62 वोट मिले। डॉक्टर रमेश भट्ट ने तराल इलाके की टेम्पल और शराइन के तहफ्फुज का वादा किया। हमारे इश्यूज बहुत गंभीर है। हमारे तराल इलाके की जितनी भी हमारे स्थापना है बहुत जर्जर हालात में है। खासतौर हमारे जो बहुत विश्व प्रसिद्ध जो हमारा एक स्थल है नावदल, जो अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी हालत भी ख़राब है। और भी तराल में जो महाकाली स्थापन है और हारी में जो महागणेश का स्थापन है, उसकी हालत भी बहुत ही नाजुक है। इफ्को ने आज काजीगुंड में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए विमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से अपने गोदाम का रस्म इफ्तिताह किया। डायरेक्टर इफ्को विजय शंकर राय, डायरेक्टर एग्रीकल्चर और इफ्को के मुंतजमीन मौजूद थे, जिन्होंने विमेन सोसाइटी को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कीमियाई खाद और दीगर अद्वियात के गोदाम को किसानों के नाम वक्फ किया और गोदाम से फायदा उठाने पर जोर दिया। पुंछ के दराबा में फौज ने इलाके के मौलवियों के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया। अपनी सेकुलर शबी को बरकरार रखते हुए फौज के मकामी बटालियन ने यह नज्म किया। गांव दराबा और आसपास के इलाकों के मुअज़्ज़ज़ और मुमताज शख्सियात शरीक रहीं। यह मीटिंग मकामी लोगों को दरपेश तनाव को कम करने का एक प्लेटफॉर्म साबित हुई। बुनियादी ढांचे की तरक्की, समाजी फलाही, बहबूद और तालीम, मजहबी हमआहंगी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। किया जितने आलमाए दीन यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे उनको बुलाया गया और अपनी राय बताई गई, उनके साथ अपने ख्यालात जाहिर किए। जो उलमाए दीन ने इस पर बहुत बड़ा एहसान जताया और बहुत अच्छी बातचीत की, तो मैं इस पर खुश हूँ और मेरी आवाम खुश है। हम फौज के साथ हैं। लेह के EJM कॉलेज में मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यह नज्म कराया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर प्रोफेसर SK मेहता मौजूद थे। SSP लेह PD नित्या खुसूसी तौर पर शरीक रही। उन्होंने इलाके में मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के रोकथाम के हवाले से इक़दामात का मुख्तसर जायजा पेश किया। स्टूडेंट से कहा कि वो पुलिस की काविशों में शराकतदार बने। पुलिस पूरे खित्ते में इस तरह की बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला हफ्ते भर जारी रखेगी। 3 टाइप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, एक पेंटिंग कंपटीशन, एक एक्सटेम्पोर कंपटीशन और एक स्किट कंपटीशन। तो इसमें काफ़ी अच्छी तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें ये दिखता है कि दे वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस होल इवेंट। और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होके भी एक सोशल मैसेज इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाएगा। तो वहीं मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ दिन मनाने के लिए जिला बारामुल्ला में मुतल्लिका महकमों ने सेमिनार्स और साइकिल्स रैलियों का एहतमाम कराया। मेन फंक्शन गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला में मुनक्किद किया गया। महकमा तालीम ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से मंशियात के मसले पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर मेहमान खुसूसी रहीं। एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। तलबा ने जोश व खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। मैं अपने भाइयों और बहनों से ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो बारामुल्ला में हो या बाहर पूरे स्टेट में जो हमें देख रहे हैं, कि ड्रग्स जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो एक बहुत ही हसीन चीज़ बन के हमारे सामने आती है कि हमें लगता है कि ये हमें कुछ पलों के लिए हमें गमों से, दुखों से दूर कर देगी, लेकिन एक बड़े भवंडर में, एक बड़े दलदल में, क्वैगमायर में हमें डाल देती है। इन लोगों से बचना है, उन लोगों से बचना है जो हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं या हमारे फ्रेंड्स बन के सामने आते हैं, लेकिन असल में वो हमारे एनिमीज हैं।
वहीं कुपवाड़ा जिले में मंशियात मुखालिफ दिन मनाया गया। सेमिनार, सिंपोजियम, रैलियों और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने अफसरान के हमरा एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी कमिश्नर ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में एक तकरीब के दौरान 50 यतीम तलबा में कंप्यूटर टैबलेट तकसीम किए। मकसद ये है कि इस मनशियात के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आवाम में बेदारी पैदा की जाए, आवाम को आगाह किया जाए कि किस तरह के ख़तरात दरपेश हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किस तरह से मनशियात की जद में आ चुकी है या आ सकती है, और हमको किस तरह से अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है। तो हमने कोशिश की, जो आपने ख़ुद कहा, मसल करना से लेके केरन से लेके और काजियाबाद तक, मुझे नहीं लगता है कि हमारे ज़िले का कोई भी चप्पा होगा जहाँ आज कोई न। मंशियात मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। नाजीगुंड उत्तरसू में मुनक्किदा इस तकरीब में लोगों ने खासी तादाद में शिरकत की। एक मुफ्त तिब्बी कैंप का भी एहतमाम किया गया। डॉक्टरों ने लोगों का तिब्बी मुआयना किया और इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की। अमन और शांति कायम रखने के लिए है, जिस मकसद से हम लोग ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरा है कि जो फोर्स और सिविलियंस के प्रति जो एक ब्रिज होता है, उसको कायम करने के लिए, उसको नज़दीक लाने के लिए भी ये सब प्रोग्राम करते हैं। ये गांव वारिया गरीब, ये गांव वारिया गरीब कि यस मेलो वारिया फायदे सानिस गांव से तकरीबन। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, और अब लड़ीशा। वादी कश्मीर में थोड़ी सी बारिश से ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। खुदगर्ज अनासिर ने आबी ज़खायर को तबाह कर दिया है। नाजायज कब्जे किए गए हैं और जमीन हड़प ली गई है। ये लोग खौफ खुदा से भी नहीं डर रहे हैं। आज लड़ीशा इसी मामले पर खास तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखिए लड़ीशा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Sohalaban kajebe yu asitsat. Sohalaban kajebe yu asitsat. Saringi goyo beyan diri prat. Saringi goyo beyan diri prat. Sohalaban kajebe yu asitsat. Urud çelsu ki kasan sohla. Urud çelsu ki kasan sohla. Vatı çan koni kin kapırneria. Vatı çan koni kin kapırneria. Zemni sura vısın sarı sıtrat. Zemni sura vısın sarı sıtrat. Sahalaban kajebe yu asitsat. Sarini goyo beyan diri prat. Kabzı yeti koruk kolantı aran. Kabzı yeti koruk kolantı aran. Makan bana viksa manznalan. Makan bana viksa manznalan. Deli yaw baştan tam yutuk durmat.
Dörriyau bakantam duttuk durmat Sahalaban kajay beyu asitsat Sarini goyo beyundiri prat Yetti sarini şupanasu kun pau Yetti sarini şupanasu kun pau Kasin pikir beyis kahagaw Kasin pikir beyis kahagaw Dak maritan srat srat Dak maritan srat srat Sahalaban kajay beyu asitsat Sarini goyo beyundiri prat Zemni sur herimiz kus cevap din Zemni sur herimiz kus cevap din Tor timpana sırt kahnen Tor timpana sırt kahnen Koday sindiko hariçtin yamanat Koday sindiko hariçtin yamanat Sahalaban kajay beyu asitsat Sahalaban kajay beyu asitsat Sarini goyo beyundiri prat Sarini goyo beyundiri prat Sahalaban kajay beyu asitsat